बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने उसको लेकर सबसे बड़ी बैठक शुरू हो गई है। हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है गृह मंत्रालय में। टारगेट किलिंग पर यह बड़ी बैठक जारी है और खुद गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, खुद अमित शाह गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं उसके अधिकारी और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। खुद एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद है। यह हाई लेवल बैठक का मतलब यह है कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उस पर किसी भी तरह से कैसे काबू किया जाए। हमारे साथ सीधे सलोनी जुड़ रही हैं जहां ये बैठक चल रही है वहां से, और शाजिया हमारे साथ सीधे श्रीनगर से जुड़ रही हैं। सबसे पहले सलोनी के पास चलेंगे, फिर शाजिया के पास चलेंगे। सलोनी जरा दर्शकों को बताइए इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन मौजूद है और आज कौन सा बड़ा एक्शन प्लान तैयार होने वाला है। बिल्कुल सुहेल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह के हालात घाटी में बने हैं उसको लेकर ये बैठक यहाँ गृह मंत्रालय में रखी जा रही है। और जैसा कि आपने पूछा कि तमाम जो खुफिया एजेंसी की बात करें अगर तो उनके चीफ रॉ चीफ मौजूद है, यहाँ पर बीएसएफ चीफ हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी की मौजूदगी है, वहीं डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह की भी मौजूदगी है, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है। तो बड़ा एक्शन प्लान यहाँ तैयार किया जा रहा है जिस तरह से कश्मीरी और गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच हम ये भी खबरें देख रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू पलायन करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑर्डर की मांग कर रहे हैं कि उनका जम्मू ट्रांसफर किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार कितनी गंभीर है ये यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए सुहेल गुरुवार को भी एक बैठक बुलाई गई थी और आज एक और बैठक हो रही है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है। सुहेल, हमने देखा कि पिछले दिनों घाटी में किस तरह से लगातार टारगेट किलिंग हुई है, पहले कश्मीरी पंडितों को और उसके बाद गैर कश्मीरी हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में घाटी में आतंकी एक्टिव हो गए हैं और एक नया मॉड्यूल शुरू किया है जिसे हाइब्रिड आतंकी कहते हैं। सुहेल, जनरली ये आतंकी नल पड़े रहते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर इनकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन होती है, इनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है और उसके बाद घटना भी ये तुरंत ही ऑनलाइन निर्देश मिलने के बाद अंजाम दे देते हैं, यानी कि इनका कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। तो इनको कैसे पहुंचना है, बीएसएफ सीआरपीएफ के जो चीफ्स हैं उनकी मौजूदगी, एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी या रॉ चीफ की मौजूदगी ये बताती है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे इन एजेंसियों के बीच हो और जो इनपुट्स मिलते हैं, जो खुफिया इनपुट्स मिलते हैं उनको किस तरह से एक्शन प्लान में इंक्लूड किया जाए, ये तमाम चीजों पर केंद्रित ये बैठक चल रही है और गृह मंत्री इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं जो मनोज सिन्हा है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 2 घंटे तक तमाम जो अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श किया। एक विस्तृत प्लान मनोज सिन्हा अब रखने वाले हैं, गृह मंत्री के सामने रख रहे होंगे वो प्लान कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अब तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां पर हिंदुओं की, और उसके बाद गृह मंत्री उसको चर्चा करके उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर कैसे ये बड़ा फैसला लिया जाए कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं घाटी में उसे यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि देखिए हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लोगों में डर का माहौल है। अभी जो तस्वीरें हम जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ट्रांसफर किया जाए, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें वहां घाटी में नहीं रहना है क्योंकि लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है वो यही बता रही है। पहले कश्मीरी हिंदुओं को पंडितों को माफ कीजिएगा टारगेट किया जाता था और अब हिंदुओं को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, अगर हम डेटा सामने रखें सुहेल तो एक महीने में देखिए 27 आतंकियों को करीब ढेर किया गया। लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल है ये नया, उसको कैसे डिकोड करना है, उस तक कैसे पहुंचना है, ये तमाम चर्चा का विषय है जो आज यहाँ पर इस बैठक के जरिए ये तय किया जाएगा कि क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। जो जानकारी मिल रही बड़ा स्टेप लिया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार चिंता जाहिर कर रही है। जो हालात है उसको लेकर गुरुवार को भी बैठक हुई। एक पखवाड़े में जब 2 दिन लगातार गृह मंत्री बैठक चेयर कर रहे हैं तो आप अपने आप ही स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। पलायन की खबरें जो आ रही हैं उस बीच भी यहाँ पर एक मैसेज देना कि सरकार कदम उठाने को तैयार है और कोशिशें करने को तैयार है, ये मैसेज भी यहाँ से जा रहा है। और देखिए अगर बात करें तमाम एजेंसियों की मौजूदगी की तो जो एजेंसियों की मौजूदगी ये बताती है कि किस तरह से आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि इनपुट्स मिलते हैं। अमरनाथ यात्रा भी सुहेल शुरू होने वाली है 30 तारीख से, उसके अलावा जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल भी है। ये तमाम चीजें लाइंड अप हैं और अगर घाटी में ऐसा ही माहौल रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए अमरनाथ यात्रा के लिए क्या प्लान तैयार किया गया ये भी मनोज सिन्हा गृह मंत्री के सामने रखेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के जरिए ये उम्मीद की जा रही है कि आज एक बड़ी खबर यहाँ गृह मंत्रालय से निकल कर आएगी कि किस तरह से एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और ये बैठक हर लिहाज से बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्री
मुख्यमंत्री मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं घाटी में उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब कल भी उन्होंने बैठक ली थी, आज भी बैठक ली थी, कल भी उन्होंने जो हालात हैं वहां पर उसका जायजा लिया था, अधिकारियों से इनपुट्स लिए थे और अब किस तरह से इसको लेकर एक एक्शन प्लान तैयार करना है, एक स्टेप उठाना है, उसको लेकर यहाँ पर बैठकों की तस्वीरें लगातार नॉर्थ ब्लॉक से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अंदर बैठक चल रही है और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं जो चुन चुनकर घाटी में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हत्याएं हो रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार मसले को सुलझाने के लिए बैठकें कर रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए गुरुवार को भी बैठक हुई थी। जब गुरुवार को बैठक हुई तो गृह मंत्री थे, एनएसए मौजूद थे, इसके अलावा रॉ के चीफ मौजूद थे। और अगर आज की बात करें तो बीएसएफ के चीफ देखिए पहुंचे हुए हैं, मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं, एलजी, इसके अलावा डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह पहुंचे हुए हैं, कुलदीप सिंह है सीआरपीएफ के डीजी जिनकी मौजूदगी है, रॉ चीफ है समंत गोयल उनकी मौजूदगी है। ये बैठक इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि टारगेट किलिंग्स को लेकर जो डर बन रहा है उसको कैसे रोकना है, उसके लिए क्या कुछ करना है कि लोगों को वहाँ काम करने में तकलीफ ना हो। क्योंकि ये सोहेल देखा गया था कि 370 हटने के बाद ये उम्मीद जाहिर की थी केंद्र सरकार ने कि लोग वापस वहाँ जाकर रहेंगे और अपने घरों की वापसी कर पाएंगे। तो उस बीच जहां ये एक उम्मीद थी, उस उम्मीद को चोट पहुंचाने के लिए आतंकियों ने इस तरह का माहौल एक बार फिर बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये भी यहाँ समझना होगा कि उतने बुरे हालात नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। 1990 का जो जिक्र आता है वैसे हालात अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसी स्थिति दोबारा ना खड़ी हो, इसके लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार करने की बात गृह मंत्रालय की तरफ से सामने आ रही है। और जानकारी जो मिल रही है कि आज मनोज सिन्हा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी देंगे, उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ा फैसला इस लिहाज से भी है क्योंकि हमने ये देखा कि घाटी में अभी जो हालात है उसमें प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जम्मू पोस्टिंग कर दी जाए, जम्मू उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको याद होगा जिस तरह से शिक्षिका की हत्या की गई थी, एक लेटर भी उनका फ्लोट कर रहा था मीडिया में, हमने भी रिपब्लिक भारत ने भी दिखाया था कि किस तरह से उनकी हत्या के कुछ हफ्ते पहले उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनको जान का खतरा, ऐसे में उनका ट्रांसफर किया जाए। उस समय ट्रांसफर नहीं हुआ और उनकी हत्या हो गई। तो ये जो तमाम मसले हैं इन्हें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये बैठक की जा रही है।